हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली। कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा, कुछ अच्छी स्विंग ट्रेड्स आपने करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इसमें से नए हैं, कुछ इसमें से पुराने हैं। उन सारे सेटअप्स को हम डिस्कस करेंगे और जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि जब भी हम अपनी हार्ड एंड मनी मार्केट में लगाते हैं किसी भी ट्रेड में, तो हर ट्रेड के पीछे हमारे पास लॉजिक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक दो पॉइंट है जो मैं स्टार्टिंग में बताना चाहूँगा। पहली चीज़ जो हम सेटअप डिस्कस करेंगे, स्विंग के सेटअप होंगे। कई बार क्या होता है, स्विंग ट्रेड में मार्केट साइडवेज हो जाता है देन मूव करता है। तो इन स्विंग सेटअप्स को आप तीन तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अगर आप एकदम लो रिस्की ट्रेडर हो तो आप शेयर्स में ट्रेड कर लो। अगर आप एकदम तूफानी ट्रेडर हो, रिस्की ट्रेडर हो, तो फ्यूचर्स में ट्रेड कर लो। फ्यूचर्स को हेज करना एक स्मार्ट आइडिया रहेगा। और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो, नेकेड ऑप्शन में, तब क्या इशू आता है कि अगर मार्केट साइडवेज हुआ, ट्रेड गलत नहीं हुई है बट आपको टाइम वैल्यू डिके के कारण लॉस हो रहा है, तो आप ट्राई करो कि बुलपुट जैसी स्ट्रेटजीज बनाओ, बियर कॉल जैसी, जिसमें अगर मार्केट साइडवेज भी हो जाए तो वो भी आपके फेवर में ही रहे। बाकी रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, तो रिजल्ट वाला इशू तो अब आएगा नहीं शेयर्स में। तो बस पहली वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला सेटअप है इसका नाम है ब्रिटानिया। लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। 4500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, गेन लेवल भी था, उसके ऊपर क्लोज देकर गया था। 13 EMA के ऊपर क्लोज देके सस्टेन कर रहा था, दैट्स वाई इसे रिकमेंड किया गया था। 4490 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। 4600 और 48 के दो टारगेट थे। इस हफ्ते का हाई है 4686.50। तो दोनों टारगेट सक्सेसफुली ब्रिटानिया ने इस हफ्ते अचीव कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने ये ट्रेड ज़रूर ली होगी। दोनों टारगेट आ चुके हैं तो आप प्रॉफिट बुक करके भी निकल गए होंगे। तो हमारा पहला सेटअप था ब्रिटानिया, जो लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, जिसमें दोनों टारगेट सक्सेसफुली आ गए। अब हम चलते हैं अगले सेटअप की तरफ, जो है बर्जर पेंट का, जो ये फ्रेश सेटअप है इस वीक का। क्यों दिया जा रहा है पहले उसको देख लेते हैं। तो 575 का इंपॉर्टेंट लेवल है, नीचे 13 EMA भी आ रहा है। दोनों को टेस्ट आउट करके फ्राइडे को हैमर जैसी कैंडल बना के गया हुआ शेयर। और 575 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। 568 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लिया जाना चाहिए। और 590 और 600 के दो टारगेट हैं जो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ब्रिटानिया और बर्जर पेंट, ब्रिटानिया लास्ट हफ्ते थी, उसने भी दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं, तो वो ट्रेड एंड है। फ्रेश बर्जर पेंट फ्रेश सेटअप है जिसे अगले हफ्ते कंसीडर किया जा सकता है। अगला सेटअप है एसीसी। लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, 1850 का इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर बुलिश हरामी बनाया हुआ था शेयर ने, और लग रहा था चांसेस थे कि बाउंस बैक करना चाहिए। 1840 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। एक ही टारगेट था, 1900 और 13 EMA का जोन आ रहा था वो। बट अनफॉर्चुनेटली शेयर में फॉल आया है और शेयर की क्लोजिंग आई है 1825। हमारा स्टॉप लॉस श्योरली हिट हो गया, तो इसमें हमारी ट्रेड गलत हो गई है, हमें ऑब्वियस है लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए था। सॉरी, ये सेटअप हमारा क्या रॉन्ग हो गया। अब हम अगले सेटअप की तरफ चलते हैं जो फ्रेश है, आईसीसीआई बैंक। मार्केट रिबाउंड कर रही है और बैंक निफ्टी भी रिबाउंड कर रही है। बैंक निफ्टी के मोस्टली शेयर्स रिबाउंड कर रहे हैं। आईसीसीआई बैंक 13 EMA में गेन करने के बाद पिछले 4-5 दिन से उसी पर सपोर्ट ले रहा है, काफ़ी स्मार्टली बाउंस बैक कर रहा है। और ओवरऑल चार्ट में स्ट्रक्चर भी बढ़िया नज़र आ रहा है। काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बना सकता है अगर नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है तो एक ट्रेड बनती है 930 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, और 950 और 959 के दो टारगेट हैं जो इसमें आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चार सेटअप है इसमें। बर्जर और आईसीसीआई बैंक को आप देख सकते हैं, दोनों फ्रेश हैं, दोनों में एंट्री ली जा सकती है। एसीसी और ब्रिटानिया हमारे एंड हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सेटअप की तरफ, जो है हैवल्स इंडिया का। ये भी हमारा फ्रेश सेटअप है। शेयर के क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, उसके बाद शेयर में फॉल आया, और फॉल होने के बाद शेयर लगभग 8-9 दिन से 1250 के एक इंपॉर्टेंट गेन लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है। चांसेस हैं बाउंस बैक आ सकता है, हायर चांसेस है। 1245 का इन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लिया जाना चाहिए। 13 EMA आ रहा है 1271 के आसपास, तो 13 EMA से 1275 का जोन फर्स्ट टारगेट, और 1299 का हमारा थर्ड टारगेट हो जाएगा, सॉरी सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो 5 सेटअप है जिसमें बर्जर, आईसीसीआई बैंक और हेवल्स को आप देख सकते हो। एसीसी एंड ब्रिटानिया एंड हो चुके हैं। लास्ट सेटअप की तरफ प्रोसीड करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था,
क्यों? क्योंकि शेयर का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 200 का, उसको ब्रेक करके बंद हुआ था। और वीकली चार्ट में बुलिश एनगल्फिंग भी बना के बंद हुआ था। 200 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था और 210 का टारगेट था। मंडे को शेयर एक बड़े गैप डाउन के साथ खुला 200 पर और उसके बाद गिरता ही चला गया। तो अगेन सेम ही कंडीशन है कि गैप डाउन खुलने के बाद अगर आपने इसमें एंट्री ले ली थी ऊपर आने के बाद तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अगर गैप डाउन होता देख आपने एंट्री नहीं ली थी तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे 6 सेटअप थे जिसमें बर्जर, आईसीसीआई और हेवल्स तीनों सेटअप नए हैं। तीनों में कोई भी ट्रिगर नहीं है, तीनों में एंट्री ली जा सकती है। ब्रिटानिया में टारगेट दोनों अचीव हुए, एसीसीएन बैंक ऑफ बड़ौदा में हिट हुए स्टॉप लॉस हमारे। तो ये हमारे अगले हफ्ते की कुछ एनालिसिस थी। मैं होप करता हूँ ये एनालिसिस आपकी अगले हफ्ते कुछ अच्छी लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगी। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही तो लाइक करें। और हमेशा की तरह सजेशन रहेगा कि अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेडिंग कर रहे हैं लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ कभी भी चांसेस आपके 100% नहीं होते बट मैक्सिमम हो जाते। सीखते रहें और अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। तो इसी विश के साथ कि आपके लिए जो हमारा अगला ट्रेडिंग डे है या आज जो मुहूर्त ट्रेडिंग है वो प्रॉफिटेबल एंड लॉजिकल हो। एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगेन हैप्पी दिवाली।